गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेत्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं श्रितकमलाकुच धृतकुण्डलये कलितललितवनमाल जय जय देव हरे देवा कलितललितवनमाल जय जय देव हरे। आपके लिए संस्कृत क्या है? संस्कृत मेरे लिए एक लैंग्वेज ही है, बस इससे ज़्यादा मुझे उसके बारे में नहीं पता है। एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में मैंने उसके बारे में थोड़ा जाना था, बाकी मुझे इसके बारे में ऐसे नहीं पता है। संस्कृत मैंने जब मैं 5th स्टैंडर्ड में थी तब मैंने पढ़नी चालू करी थी और सिर्फ 8 तक पढ़ी है। और पट्टी पट्टा पठंती के आगे मुझे कुछ नहीं आता सिर्फ वही चलता है। बाकी संस्कृत का कहीं आजकल तो कुछ भी इस्तेमाल मैंने कहीं देखा नहीं है संस्कृत में। आजकल जितनी भी कॉन्वर्जेशंस होती हैं किसी के बीच में हिंदी या इंग्लिश में होते हैं, संस्कृत में कुछ ऑनलाइन भी देखो तो नहीं ऐसे मिलता है। संस्कृत विद्या का अद्वितीय रंग, शब्दों की गुथाई, रचना का संग, भाषा का मूल, ध्वनियों की माला जिसने वेद, उपनिषद और मंत्रों को संभाला, धार्मिकता का प्रतीक, ऋषियों की पहचान, मन वचन और कर्म का सूत्र जिसे युवा है अनजान। मेरा नाम अंकुर जोशी है और अभी मैं बनस्थली विद्यापीठ में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, जो यहाँ पर फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ है, जिसको विजडम कहा जाता है, प्रज्ञा मंदिर। और यहाँ पर मैं 2015 से कार्य कर रहा हूँ और इसके पहले मैंने मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट MDI गुड़गांव है, वहाँ से फेलो प्रोग्राम इन मैनेजमेंट किया था, जहाँ पर मेरा डॉक्टरल रिसर्च का जो सब्जेक्ट था वो था गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, और कैसे उससे हम हमारी वर्तमान जो शिक्षा प्रणाली है, शिक्षा व्यवस्था है, उसको कैसे सुधार सकते हैं, उसको क्वालिटी एजुकेशन की जो बात की जाती है उसके ऊपर मेरी रिसर्च थी। ये एक जीवन को जीने की जो अपनी रोज सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक और पूरे हमारे मनुष्य जीवन के लिए जो एक आधार तैयार करने वाली एक ऐसी शक्ति है जिसके ऊपर हमारा पूरा जीवन निर्भर करता है। तो संस्कृत में सिर्फ भाषा नहीं। मेरा नाम डॉक्टर भेषराज शर्मा है। वर्तमान में मैं बनस्थली विद्यापीठ के संस्कृत दर्शन एवं वैदिक अध्ययन विभाग में सह आचार्य के पद पर कार्यरत हूँ और संस्कृत मेरा मुख्य विषय है। जहाँ बात संस्कृत की आती है तो संस्कृत पूर्ण विश्व का मुख्य विषय होना भी चाहिए और है भी, क्योंकि संस्कृत में कई प्रकार के धर्म ग्रंथ हैं, वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं। उन सभी ग्रंथों का जो सार है वो सार है वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात जो संस्कृत पढ़ता है, पढ़ाता है, सुनता है, वो सभी इस संपूर्ण संसार को अपना ही परिवार मानता है। तो अगर आज के संदर्भ में देखें तो आप इसमें, जैसे हमने शुरू में एक बात की थी कि संस्कृत एक भाषा नहीं है केवल, तो अब जिनको संगीत सीखना है, जिनको विज्ञान सीखना है, जिनको कला के क्षेत्र में जाना है, जिनको कुछ सृजनात्मक जो क्रिएटिविटी की बात करते हैं, जो भी फील्ड, मैनेजमेंट की फील्ड है, कॉमर्स है, लॉ है, इन सब की चीजें इनके अंदर इनबिल्ट होती है। एक अंग्रेजी में शब्द यूज होता है इंटरट्वाइंड स्टोरीज। तो एक कथा के अंदर दूसरी कथा, उसके अंदर तीसरी कथा, इनके अंदर मिली हुई होती है।
संस्कृत एक्चुअली सम उपसर्ग क्रिया धातु गए प्रत्यय से बनी होती है। जैसे हम उसकी व्युत्पत्ति पे जाते हैं तो संस्कृत क्या करता है, मनुष्य को सुसंस्कारित करता है कि उसे कैसे जीना चाहिए अपनी लाइफ को। तो मुझे लगता है कि संस्कृत हर एक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। संस्कृत जो है सबसे इसका जो मूल है, मूल आधार है वो वेद है आचार्य सायण के अनुसार। अर्थात वेद या संस्कृत जहां इष्ट की प्राप्ति हो, इष्ट मतलब अपनी इच्छाओं की पूर्ति हो, और अनिष्ट का परिहार हो। अनिष्ट मतलब समस्याओं का समाधान हो। ऐसी चर्चा जिन शास्त्रों में है उन्हें ही वेद कहा जाता है। और वेद की जो भाषा है वो भाषा कैसी है, संस्कृतमय है। संस्कृत का मतलब होता है परिमार्जन करना, शुद्ध करना। जैसा कि मैं पूर्व में भी आपसे चर्चा की है, जन्मना जायते शूद्र संस्कारात द्विज उच्यते। संस्कृत का तात्पर्य है संस्कारवान बनाना। जिस प्रकार से हमारे जो बर्तन है वो गंदे हो जाते हैं और हम उन्हें साफ करने के लिए मिट्टी का या साबुन का प्रयोग करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर को, हमारे आत्मा को, हमारे मन को शुद्ध करने के लिए संस्कृत भाषा का प्रयोग, संस्कृत शास्त्रों का प्रयोग किया जाता है। छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोत पठ्यते ज्योतिषां नयनं चक्षु निरुक्तं श्रौत्रमुच्यते शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं तस्मात् सांगम अधीत्येव ब्रह्मलोके महीयते। तो अभी चीन में भी ये एक मतलब रिसर्च हुई है, उसमें ये कहा गया है कि स्ट्रेस को कम करने के लिए आपको मंत्रोच्चारण करना चाहिए। और वहाँ के जो लोग हैं वो संस्कृत पढ़ ही इसीलिए रहे हैं कि हमारा जो टेंशन है वो कम हो सके। तो इस तरह से भी हम इसका यूज़ देख सकते हैं। जैसे मैंने अभी दर्शन शास्त्र पढ़ रही हूँ तो दर्शन हमें एक दुख से निवृत्ति करता है और हमें आनंद की प्राप्ति करवाता है। जैसे बहुत सारे दुख बताए गए, हम संसार में रह रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें बहुत ज़्यादा दुख वगैरह होगा, लेकिन वो दर्शन हमें एक तो तर्कपूर्ण बात बताता है कि भाई ये चीज़ है तो है, लेकिन उसका वो एक सॉल्यूशन भी देता है कि आपको उससे किस प्रकार से निवृत्ति पानी है और वो आपको एक आनंद प्रदान करेगा। पहले मुझे भी लगता था कि उससे क्या होगा, लेकिन जब मैंने संस्कृत को पढ़ा, अच्छे से लिया, उसको अपने व्यवहार में अपनाया, तो मुझे लगता है संस्कृत पढ़नी चाहिए। और अंत में मैं आप सभी को एक बात कहना चाहूँगा कि देखिए, समस्या सबके सामने रहती हैं, लेकिन आज आपको मैं एक बात ये बताना भी चाहूँगा कि सबसे बड़ी समस्या इस जीवन में, छात्र जीवन में जो आती है, उसका समाधान हमारे संस्कृत वाङ्मय में निहित है। एक बार आप छोटे से छोटा प्रयोग करके देखें, संस्कृत के स्तोत्र सुने, संस्कृत की सूक्तियाँ सुने, संस्कृत की कहानियाँ पढ़ें और उसको जीवन में अपनाने का प्रयास करें। इससे आपको प्रैक्टिकल प्राप्त होगा। किसी को हमें ये नहीं कहना है कि मैंने इतना कार्य किया और मुझे इस चीज़ की प्राप्ति हुई। धीरे धीरे आप उस ओर अग्रसर हो जाएंगे और आपको संस्कृत और संस्कृति से पुनः प्रेम हो जाएगा। और फिर वो दिन दूर नहीं है कि आप कहेंगे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।